हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल GS बाय नंदन कुमार में। दोस्तों, मैं हूं नंदन कुमार। और दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? तुलसीदास की प्रमुख रचना। और तुलसीदास की प्रमुख रचना में हम लोगों ने देखा था कि उनका जो जितनी रचनाएं थी, उन्होंने जो भी रचनाएं की, लगभग मैंने आपको 8 रचनाएं बताई थी। तो उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कबीरदास की रचना। हम लोग तुलसीदास की रचना देख चुके हैं, कालिदास की रचना देख चुके हैं, और आज देखेंगे कबीरदास की रचना। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कबीरदास की रचना में क्या क्या है, क्या क्या कबीरदास ने रचना की है, उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है कि यह हेडिंग क्या है, देखिए, कबीरदास की प्रमुख रचना, यानी कबीरदास ने कौन कौन सी रचना की है। ठीक। और देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिक दिया है। यह क्या है? सास रमय दोहा। अब इसका थोड़ा मीनिंग निकालिएगा दोस्तों, तो आपको याद हो जाएगा। सास से तो जानबे करते हैं कि सास क्या होती है। ठीक। उसके बाद रमय। रमय का मतलब क्या होता है? रमय का मतलब कोई चीज़ को जो है क्या है, धुन में गाना, तो वही है। तो यहाँ क्या है? सास रमय दोहा, यानी सास क्या कर रही है? दोहा गा रही है, तो इसको रमय रमय याद रखिएगा। तो सास रमय दोहा। तो इससे देखिए सा से क्या हो गया दोस्तों? सा से साखी। कबीरदास की यह रचना है। सा से क्या हो गया? साखी। उसके बाद स से क्या हो गया दोस्तों? शवद। स से क्या हो गया? शवद। उसके बाद देखिए रमय। रमय से क्या है? रामायणी। रमय से क्या है? रामायणी। दोहा। दोहा से क्या हो गया दोस्तों? दोहा। कबीरदास ने बहुत सी दोहाएं लिखी है, आप देखे होंगे जो सॉन्ग में बजाते हैं लोग, तो वही दोहा है, कबीरदास की दोहा। तो यह 4 रचना कबीरदास की है। और उसके बाद दोस्तों, बीजक भी हम लोग पढ़ते हैं। बीजक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो उसमें बीजक पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि बीजक क्या है। तो बीजक एक रचना ही है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि बीजक क्या है। अब कबीरदास, आइए कुछ कबीरदास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कबीरदास क्या है कि कल मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों, क्या है? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको कि 2 धाराएं चली। कितनी धाराएं? 2 धाराएं। 2 धाराएं चली थी। एक चला था सगुन, दूसरा क्या चला था दोस्तों? निर्गुण। दूसरा क्या चला था? निर्गुण। एक सगुन, दूसरा निर्गुण। तो सगुन में मैंने क्या बताया था कि सगुन में क्या क्या आया था? तो सगुन में आया था दोस्तों वैष्णव धर्म आया था। वैष्णव धर्म में क्या कौन आया था? वैष्णव धर्म में एक राम भक्ति आ गई थी। राम भक्ति दोस्तों, क्या राम भक्ति आई थी। उसके बाद एक क्या था? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति क्या बताया था मैंने? एक कृष्ण भक्ति। इसमें जो क्या बताया था मैंने आपको? तुलसीदास। इसमें क्या बताया था मैंने आपको? तुलसीदास। राम भक्ति में तुलसीदास बताया था। उसके बाद कृष्ण भक्ति में मैंने आपको क्या बताया था? बल्लभाचार्य। उसके बल्लभाचार्य और उसके पुत्र क्या थे? विट्ठल स्वामी। उसके पुत्र विट्ठल स्वामी थे। और उसके बाद उसके बाद कौन कौन आए थे? सूरदास आए थे। उसके बाद सूरदास आए थे। और उसके बाद कौन आए थे? मीराबाई आई थी। तो निर्गुण में, और निर्गुण में क्या है दोस्तों? निर्गुण में क्या है? अब कबीरदास जो आते हैं, किस में आते हैं? निर्गुण में। कबीरदास निर्गुण में आते हैं। और इसमें क्या आ जाते हैं? सूफी संत भी आ जाते हैं। सूफी संत सब जो है दोस्तों, इसमें आ जाते हैं। कबीरदास और सूफी संत आ जाते हैं। अब देखिए क्या है कि कबीरदास, तब आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। यहाँ यह छूट गया था, तो मैं आपको फिर से यह लिख दे रहा हूँ, कुछ मिस हो गई थी।
तो यहाँ देखिए निर्गुण में क्या है कि कबीरदास है, ठीक। कबीरदास आए तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि कबीरदास जो थे भक्ति आंदोलन के किस धारा के कवि थे, तो या किस धारा के कवि थे या किस धारा के संत थे, तो आप उसमें क्या मारिएगा, निर्गुण मारिएगा। क्या मारिएगा दोस्तों, निर्गुण। अब देखिए दोस्तों, आइए कबीरदास के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। कबीरदास क्या थे, कबीरदास के गुरु कौन थे, कबीरदास का गुरु कौन थे दोस्तों, तो कबीरदास का गुरु कौन थे, रामानंद। कौन थे दोस्तों, रामानंद। कबीरदास का गुरु रामानंद थे, ठीक। कबीरदास का गुरु कौन थे दोस्तों, रामानंद। अब कबीरदास का जो है पालन पोषण क्या कौन किए थे, तो कबीरदास का पालन पोषण देख लेते हैं हम लोग। तो कबीरदास का पालन पोषण कौन किए थे, पालन कौन किए थे, नीरू और नीमा, दोनों क्या थे, पति पत्नी थे। नीरू और नीमा था। कबीरदास का पालन पोषण कौन किए थे दोस्तों, तो नीरू और नीमा ने किया था। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि यह कबीरदास भक्ति आंदोलन के दो धाराएं चली, उसमें एक निर्गुण था। निर्गुण में क्या आगे सूफी संत और उसके बाद कबीरदास तो किस भक्ति आंदोलन के किस शाखा के कवि थे या संत थे, तो आप निर्गुण उसमें मारिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने बीजक के बारे में चर्चा की थी। तो बीजक क्या है, तो दोस्तों बीजक क्या है, तो कबीरदास के वाणियों का संकलन है। कबीरदास जी ने जो वाणी लिखी थी उसका संकलन, यानी उसको एकत्रित करके जो एक रचना बनाई गई, उसका नाम बीजक हुआ। और यह लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों कबीरदास के वाणियों का संकलन यदि आपको पूछ दे तो बीजक मारिएगा। क्या मारिएगा, बीजक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कबीरदास के वाणियों का संकलन, वाणियों का संकलन। कबीरदास के वाणियों का संकलन क्या कहलाता है दोस्तों, तो बीजक। कबीरदास के वाणियों का संकलन दोस्तों क्या कहलाता है, बीजक। और इसको आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट। यह खूब पूछा जाता है, इन सारी रचनाओं में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो कबीरदास के वाणियों का संकलन क्या था, तो बीजक था। अब दोस्तों अब आपको पूछ दिया जाएगा कि कबीरदास किसके समकालीन थे, कबीरदास किसके समकालीन थे। तो आइए इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कबीरदास किसके समकालीन थे, तो कबीरदास जो थे दोस्तों, तो कबीरदास किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी। किसके समकालीन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी। और यही सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो यही सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी, तो इसने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी, तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में दोस्तों, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आइए एक और चर्चा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो कबीरदास जाति से क्या थे दोस्तों, तो कबीरदास जाति से क्या थे, जुलाहा थे। कबीरदास का जाति क्या था, तो कबीरदास की जाति के बारे में हम लोग बात करें। आइए लिख लेते हैं, जाति। तो कबीरदास जाति से क्या थे, जाति से कबीरदास जुलाहा थे। क्या थे,
जुलाहा थे। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और लगभग यही से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, आप इस ट्रिक को एक बार पढ़ के जाइएगा। ज़रूर है कि इससे यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं छूटेगा। उसके बाद जब मैं भक्ति आंदोलन पढ़ाऊँगा आपको, उसमें यह सारी जो है भक्ति आंदोलन में जो जो संत है जो आते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक को। सास रमे दोहा क्या है? सास रमे दोहा। सा से क्या हो गया दोस्तों? सा से साखी, स से क्या हो गया? शबद, रमय से क्या हो गया? रमैनी, दोहा से क्या हो गया? दोहा। उसके बाद यह किस भक्ति आंदोलन के किस शाखा के संत थे? तो कबीरदास निर्गुण शाखा के संत थे। उसके बाद देखिए इनके गुरु क्या थे, कौन थे? रामानंद थे। उसके बाद कबीरदास का पालन पोषण कौन किया था? तो नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीरदास के वाणियों का संकलन क्या कहलाता है दोस्तों? तो बीजक कहलाता है। कबीरदास जाति से क्या थे? तो जुल्हा थे। उसके बाद यह किसके समकालीन थे? कबीरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे अगला ट्रिक को। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।